हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताऊंगी जो कि फर्स्ट वीडियो में आपको मैं होम टैग करवा चुकी हूँ। उसकी सारी ऑप्शंस मैं क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगी। इंसर्ट टैब के बारे में फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है कवर पेज की। कवर पेज क्या होता है? अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई बुक लिखी है और बुक का मैं फर्स्ट पेपर डिजाइन करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कवर पेज का यूज करूंगी। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिजाइन है, जो भी आपको ठीक लगे आप क्लिक कर सकते हो, वही डिजाइन आपका इस पेपर के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें आप बुक का टाइटल लिख सकते हो, सब टाइटल लिख सकते हो, किस डेट को आपने लिखा है वो डेट लिख सकते हो, या उसके बिहाइंड क्या रीजन था, किस टॉपिक पे लिख रहे हो, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसी के साथ आपके पास ये टेबल है, तो टेबल के डिजाइन और लेआउट की आपको साथ में शो होंगे। इसमें आप कुछ भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक पेपर शो होगा। फर्स्ट पेपर डिजाइन के बाद आप सिंपल नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ भी आप अपना लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो ये ऑप्शन थी हमारे पास पेज कवर की। उसके बाद ब्लैंक पेज के आप क्लिक करोगे तो आपका ब्लैंक पेज ओपन होगा। देन उसके बाद मेरे पास थर्ड ऑप्शन है पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक क्या है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैंने ये 3 पैराग्राफ लिखे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये लुक के बाद जो पैराग्राफ फर्स्ट तो है, लेकिन सेकंड जो मेरा पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पे चला जाए। उसमें मैं क्या करूंगी, मैं इसको पेज को ब्रेक करूंगी। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ मेरा यहाँ तक, और जो भी मेरा नेक्स्ट मैटर था वो मेरा सेकंड पेज पे चला गया। अब पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक करने से क्या होता है, जैसे कि मैं पेज को थोड़ा जूम कम कर रही हूँ इसको, इस तरह से आप देखेंगे आप कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी, कुछ भी यहाँ पे मैं एडिट कर रही हूँ, बना रही हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो मेरा नेक्स्ट पेज पे इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से जितनी मर्जी मैं एंटर करूँ, मेरा आपके नेक्स्ट पेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज को ब्रेक किया हुआ। और जेकर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पेज को ब्रेक की ऑप्शन ना यूज करूँ, तो फिर क्या होगा, मैं अंडू करके दिखाती हूँ आपको। मैं एंटर करके इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगी। जैसे जैसे मैं इसको एंटर करती जाऊंगी नेक्स्ट पेज चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ काम करूंगी इसके बाद, यहाँ पे मैं फिर से पैराग्राफ को लिखूंगी, तो मेरा जैसे ही मैं एंटर करूंगी मेरा नेक्स्ट पेज पे इफेक्ट होगा। अभी हमें ब्रेक पेज का यही बेनिफिट है कि अगर हमने कोई भी यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं या हम कोई भी मैटर लिखा उसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद मेरा वो सारे का सारा मैटर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा जहाँ पे मैं ब्रेक करूंगी। तो पेज ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम पेज ब्रेक करते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी पेज ब्रेक की। मैं आपको पेज ब्रेक की और भी ऑप्शन है जो कि हमारे लेआउट में आएंगी। लेआउट में पेज ब्रेक की और भी बहुत सारी ऑप्शन है। मैं एक नई वीडियो में आपको ये सारी ऑप्शन अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। देन उसके बाद है मेरे पास टेबल की ऑप्शन। मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। वहां पे क्या था कि मैंने आपको पेंसिल से टेबल ड्रॉ करना बताया था। अभी मेरे पास क्या है, आप ऐसे भी क्लिक करके टेबल बना सकते हो इस तरह से। जितनी भी आपको रो कॉलम चाहिए आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे उतने ही इंसर्ट हो जाएंगे। मैं पेज को थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आपने कोई डाटा फिल करना वो कर सकते हो आप इस तरह से। इस तरह से पूरे का पूरा आप टेबल बना सकते हो। मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि इसका हमने कैसे टोटल करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अभी मैं यहाँ पे टोटल के बारे में बताया था आपको लास्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे मैं इसको मिनिमम और मैक्सिमम के फार्मूले में बताऊंगी। वैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया था टोटल का फार्मूला, यहाँ पे लेआउट में जाके। ये सारी ऑप्शंस वैसे की वैसी है, डिजाइन भी वैसी का वैसे ही है और लेआउट भी। मैं फिर भी आपको एक या दो फार्मूलाज लगा के बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल का फार्मूला लगा चुकी हूँ, पहले लगा के रखा हुआ मैंने आपके लिए। इसमें क्या है कि मैंने सम लगाया इक्वल टू सम, और मैंने रेंज वही ली हुई है C2 से E2 तक, और ओके करूंगी। मेरे यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है पहले। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी मैक्सिमम, मिनिमम करके दिखाती हूँ आपको। मिनिमम में क्या है, इक्वल टू लगा के आपने मिनिमम यहाँ पे लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से वही फार्मूला 6 2 से E2 तक।
तो यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट्स में से जिसके भी मेरे पास मिनिमम मार्क्स होंगे वो शो होंगे। इस तरह से सेम मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं आपने, तो आप मैक्स लगाओगे C2 से E2 ब्रैकेट क्लोज देन ओके। तो मैक्सिमम इनमें से आपको मैक्सिमम शो होंगे मार्क्स। उसके बाद काउंट लगाना है आपने, काउंट में भी फार्मूला में जाके काउंट करना है कि आपने किसी सब्जेक्ट का काउंट यहाँ पे जोड़ किया है, काउंट किया है। इस तरह से 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं मैंने, तो मेरा आंसर भी 3 आया। उसके बाद एवरेज, एवरेज में क्या है, इक्वल टू एवरेज, फिर से आपने C2 लगाना है और E2 ब्रैकेट क्लोज देन ओके। यहाँ पे आपकी एवरेज आ गई। इसी तरह से आपने ये पूरे का पूरा टेबल फिल कर लेना है। उसके बाद टेबल में ही मेरे पास ऑप्शन है, अभी मैं बाहर क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे। टेबल में मेरे पास है अभी इंसर्ट टेबल, तो मैंने बता दिया आपको। ड्रॉ पेंसिल से जैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बता दिया मैंने। अभी मेरे पास ऑप्शन है, इसको मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सेल में कुछ बनाऊँ। इस तरह से मेरे पास एक्सेल का टेबल शो होगा मेरे पास। यहाँ पे मैं करूंगी, यही डाटा बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैं सीधे हिंदी के सब लिख देती हूँ यहाँ पे। इन चारों का मैं जोड़ करवाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगी। मैंने छोटा सा यहाँ पे टेबल बनाया है, तो यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने टेबल बनाया बाहर क्लिक करूंगी तो ये मेरा ऐसे का ग्रिड लाइंस टाइप शो हो जाएगा टेबल एक्सेल का। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास क्विक टेबल। आप क्विकली कोई टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, इस तरह से ये भी कर सकते हो आप। उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है आपके लिए, अब ये मैं 2 लाइन टाइप की है, मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। इस तरह से मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। होप आपको ये सभी ऑप्शन समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, पिक्चर की ओर। पिक्चर से पहले मैं आपको कुछ शेप्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि पहले मैं आपको बता दूं कि शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको छोटा बड़ा कैसे करनी है किसी भी ऑप्शन को, वो बता दो। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। फिलहाल मैं न्यू पेज लूंगी, न्यू पेज के ऊपर ही मैं बताऊंगी आपको। ये मेरे पास सभी शेप्स हैं। मैं चाहती हूँ कि मैंने एक शेप, रेक्टेंगल शेप यहाँ पे बनानी है, इस तरह से। अब इस शेप को मैंने ड्रॉ तो कर लिया। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि इसको मूव करना है, तो आप जब भी मैं बाहर क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्शन हट जाती है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसमें क्या है कि ये सिलेक्ट हो गया। अभी मैं इसको मूव करना चाहती हूँ, तो मैं इसी को माउस के लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके इसको इससे राइट लेफ्ट मूव करूंगी, इस तरह से अप डाउन। जिस लोकेशन पे भी आप चाहते हो उसको रख सकते हो। उसके बाद मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ, इसका साइज छोटा करना चाहती हूँ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, इस तरह से। रोटेट करना चाहती हो तो आप रोटेट कर सकते हो। इसी तरह से मेरे पास और भी कई सारी शेप्स हैं यहाँ पे। आप इसमें सभी में से कोई ना कोई एक दो शेप्स बना के यहाँ पे ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना अपनी। अब छोटा बड़ा टेबल तो आपको करना आ गया, शेप्स सॉरी शेप्स आप छोटी बड़ी करनी आ गई। लेकिन ये येलो वाले डॉट्स है, इससे हम इन शेप्स को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि मैं इस इंटरनल शेप जो है इसको मॉडिफाई करूंगी इस तरह से, आउटसाइड वाली। इस तरह से ही मैं शेप को ड्रॉ कर लूंगी। ड्रॉ करने के बाद इसको जैसे भी आपको ये येलो वाले डॉट्स शो हो रहे होंगे, इससे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो इस तरह से, इंटरनली आउटसाइड।
इसी तरह से मैं आपको और भी शेप बना के यहाँ पे दिखाऊंगी। इसको भी आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो शेप को। जैसे ही आप यहाँ पे कोई शेप बनाओगे, सेलेक्ट करोगे, तो उसी के साथ आपको ये फॉर्मेट के टूल बार्स दिखाई देंगे। इसमें क्या है कि आपके पास ड्राइंग टूल्स सारे हैं। आप इसमें कलर फिल करना चाहती हो तो ये फिल कलर्स की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी आपको कलर चाहिए सिंगल कलर आप इसमें फिल कर सकते हो। नो फिल में जाओगे तो कोई कलर फिल नहीं होगा। उसमें बाद मोर फिल कलर्स में क्या है कि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे कलर शो होंगे, और कस्टम में जाके आप इसको लाइट डार्क कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो इसकी, वही कलर इसमें फिल हो जाएगा। देन उसके बाद पिक्चर की ऑप्शन है, आप इसी शेप में कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप पिक्चर लगा सकते हो। उसके बाद टू कलर का कॉम्बिनेशन होता है आपके पास इस तरह से, लाइट डार्क का और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से हमारे पास टेक्सचर्स हैं, जो आपको ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के मैं लास्ट ऑप्शन में जाऊंगी, मोर टेक्सचर में। यहाँ पे मेरे पास वही सारी ऑप्शन शो जाएंगी। नो फिल में क्या हुआ कि आप कोई भी कलर नहीं फिल करना चाहते। सॉलिड में क्या है कि कोई भी आप कलर करना चाहते हो, जो भी कलर चाहते हो उसको ट्रांसपेरेंट कितना करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। देन फिर से दोबारा टू कलर्स का कॉम्बिनेशन जो भी आप चाहते हो, 2 या 3 या 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट इसका को कलर चेंज करूंगी, ब्लैक कर देती हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है, सेकंड का मैं कलर रेड कर देती हूँ। थर्ड भी है, थर्ड में डिफरेंट कलर कर दूंगी। और फोर्थ का मेरे को नहीं तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। इस तरह से अब जिस भी कलर को आप चाहते हो कि लाइट और बढ़ाना है या कम करना है आप कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप पोजीशन चेंज कर सकते हो किसी भी शेप की, किसी भी कलर की, सॉरी, किसी भी कलर की। या ब्राइटनेस आपने कम ज्यादा करनी है वो कर सकते हो। किस कलर को ट्रांसपेरेंट करना है, जिस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसी को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, उसी को आप ब्राइटनेस कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो। और नया कलर ऐड करना तो यहाँ से कर सकते हो, और डिलीट करना तो यहाँ से। होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होगी। देन उसके बाद हमारे पास है प्रीसेट कलर्स होते हैं, जो कि हमारे पास पहले से बने हुए होते हैं इस तरह से। इसमें भी जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें फिल कर सकते हो। इसको करना किस तरह से है, आप लीनियर में करना चाहते हो, लीनियर में आपके पास ये ऑप्शंस होंगे, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, या किसी शेप में चाहते हो आप। रेडियल में करना चाहते हो तो रेडियल में आएगा। रेक्टेंगल में, या फिर पाथ। उसके बाद ये सारे हैं मेरे पास, जो ठीक लगे कर सकते हो। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी 4-5 कलर से भी ज्यादा, या 3 तो 5-6 कलर है, तो आप चाहते हो कि इन 5-6 कलर में से कोई कलर आपने चेंज करना है वो कर सकते हो, डिलीट करना है कोई कलर डिलीट भी कर सकते हो, वही वाली सारी ऑप्शंस। और इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो, डायरेक्शंस होगी, एंगल होगी, सभी ऑप्शंस आपके पास होंगी। देन उसके बाद आप पिक्चर चाहते हो कोई, टेक्सचर भी है हमारे पास, जो मैंने आपको पहले बताया अभी। फाइल कोई चाहते हो कि आप फाइल इस तरह से। क्लिप पार्ट होता है कि जैसे आप यहाँ पे कुछ चाहते हो कि आपने फ्लावर की पिक्चर चाहते हो, आप फ्लावर पे क्लिक लिखोगे और शो करोगे तो फ्लावर की पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी शेप के अंदर। उसके बाद इसको आप टाइल्स में चाहते हो तो इस तरह से ये टाइल्स में आएगी। हटा दोगे तो नॉर्मल एक ही पिक्चर एक शेप में शो होगी। ऑफसेट्स, ऑफसेट्स क्या होते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर को मैं लेफ्ट से कुछ ऑफ करना चाहती हूँ इस तरह से। ये शेप थोड़ी सी, हाँ, शेप में से पिक्चर हट के साइड को हो जाएगी, लेफ्ट से ये ऑफसेट कर देगा पिक्चर को। राइट से करना चाहते हो राइट से कर सकते हो, टॉप से चाहते हो तो टॉप से कर सकते हो। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन आपके पास सेम। उसके बाद पैटर्न की ऑप्शन है। पैटर्न्स क्या होती है, ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है पैटर्न की। इसको में आप कोई भी अपना जो कलर चाहो यहाँ पे चूज कर सकते हो इस तरह से। जो आपको टेक्सचर या फिर पैटर्न लगे आप इसमें फिल कर सकते हो। ये सारी ऑप्शन हमारे पास फिल की ही है।
उसके बाद लाइन कलर की ऑप्शन, लाइन कलर इस शेप की आप आउटलाइन जो है वो इसको रिमूव करना चाहते हो तो नो आउटलाइन पे कर दोगे। इसमें कोई आउटलाइन पे कोई लगाना चाहते हो शेप पे आउटलाइन तो लगा सकते हो, किस कलर से लगाना है वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ से आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। गाइडेड लाइंस में आप फिर से वो वाली ऑप्शन आपकी शो हो जाएंगी, जो भी आप चाहते हो उसमें से फिर दोबारा कर सकते हो। फिर उसके बाद लाइन स्टाइल की ऑप्शन, आउटलाइन को आप चाहते हो कि इसको और आप विड्थ चेंज करना चाहते हो, इसकी जितनी चाहते हो उतनी आप कर सकते हो। इसको कोई स्टाइल आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप डैशेस टाइप कर सकते हो इस तरह से। इसको जो भी आपने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं, जो भी स्टाइल आपने डैशेस टाइप की है उसको आप किस तरह से करना चाहते हो, स्क्वायर में करना चाहते हो या फिर राउंड में या फ्लैट, जिस तरह भी आप चाहते हो कर सकते हो। ज्वाइन टाइप्स में जो इनके कॉर्नर्स होते हैं उनको आप कर सकते हो इस तरह से। ये सारे अलग अलग ऑप्शंस। एरो सेटिंग्स है, जब मैं यहाँ पे कोई एरो लगाऊंगी, कोई लाइन सर्ट करूंगी, ड्रॉ करूंगी, उसके बाद ये मेरी ऑप्शंस एक्टिवेट होंगी, फिर इसके ऊपर ही एक्टिवेट नहीं होंगी। उसके बाद है शेडो की ऑप्शंस। मैं ये आपको बाद में करा दूंगी, पहले आपको मैं शेडोज की ऑप्शन करवा दूं। पहले इसको मैं नॉर्मल करने जा रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे शेडो इफेक्ट बताती हूँ आपको। शेडो में क्या है, मेरे पास ये फर्स्ट मैं ले रही हूँ शेडो की ऑप्शन। इसमें क्या है, ये लेफ्ट हैंड बॉटम में शेडो आएगी और आएगी लाइट ग्रे कलर की। ब्लैक कलर का है तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा तो ये प्रॉपरली ब्लैक नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ग्रे में ग्रीनिश टोन में आपको शो होगा। इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा कलर चेंज। इसी को मैं इसको अभी जो भी मैंने यहाँ पे शेडो लगाई, आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, साइज उसका इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो, इस तरह से ब्लर करना चाहते हो, इसका एंगल चेंज करना चाहते हो शेडो का, डिस्टेंस चाहते हो, शेप से शेडो का डिस्टेंस चाहते हो आप। ये सारी ऑप्शन शेडो की हैं। उसके बाद ये तो मेरे पास आउटर की है, अगर आप इनर की लगाना चाहते हो तो इनर की भी लगा सकते हो। पहले मैं इसको नो कर दूंगी, उसके बाद इनर के लगाएंगे। अब ये इनर की शेडो है। मैं इसमें सारे कलर्स वगैरह ना नॉर्मल करने जा रही हूँ कि आपको दिखाई प्रॉपरली दे, क्योंकि ये पैटर्न में प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। अब आप देख सकते हो, अब ये जो इनर का इफेक्ट है आपको दिखाई दे रहा है। पहले मैंने आउटर का लगाया था, अभी मैं लगा रही हूँ इनर का इफेक्ट। ये अभी मेरे पास इनर का इफेक्ट है। बाकी सारी ऑप्शंस इनर की भी सेम है, ट्रांसपेरेंट, साइज, ब्लर, एंगल, डिस्टेंस, वो सारी ऑप्शन सेम होंगी। अभी इसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ, नॉर्मल कर रही हूँ शेप को। रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, मिरर की तरह काम करते हैं इस तरह से। ये मिरर में इफेक्ट देंगे कितना चाहिए। ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन फिर से सेम आ जाएगी, साइज की भी सेम होगी, जितना भी आप चाहती हो उतना इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। डिस्टेंस में फिर से दोबारा वही ऑप्शन, डिस्टेंस चाहते हैं कितना वो आप शेप और ये शेडो रिफ्लेक्शन की इन में कितना आप चाहते हो इस तरह से। ब्लर की ऑप्शन फिर से दोबारा सेम। अभी मैं इसको रिफ्लेक्शन को अभी नॉर्मल कर रही हूँ। उसके बाद आपकी मेरे पास ऑप्शन आ रही है ग्लो की ऑप्शन। अभी आप ग्लो करना चाहते हो अपने शेप को इस तरह से। आप ग्लो का साइज, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, आप उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, हमारे पास प्रीसेट्स भी होते हैं इस तरह से, वो भी आप कर सकते हो इसके ऊपर अप्लाई। जितना चाहो उतना साइज इसका कर सकते हो ग्लो का। होप आपको ये ऑप्शन भी समझ लगी होगी। मैं इसको भी नॉर्मल करने जा रही हूँ। उसके बाद मेरे पास आगे 3D इफेक्ट्स। अभी 3D इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे मेरे पास 3D इफेक्ट्स हैं, बॉटम वाले, टॉप वाले, ये था 3D इफेक्ट्स। इसके ऊपर क्या है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी डेप्थ चेंज करना चाहती हूँ। डेप्थ का मैं कलर कर रही हूँ यहाँ पे, ब्लैक कलर करने जा रही हूँ और डेप्थ थोड़ी मैं बढ़ा रही हूँ। डेप्थ इसको डीप को बोलते हैं इस तरह से। अब मैंने डेप्थ इसकी थोड़ा इंक्रीज की है और इसकी कंटोरिंग मैं कर रही हूँ। कंटोरिंग ये मैं समझाऊंगी आपको कि कंटोरिंग क्या होती है। अभी मैंने इसकी डेप्थ चेंज की है और इसको मैंने कंटोरिंग की है।
उसके बाद मैं इस शेप को थोड़ा रोटेट करूंगी। रोटेट करने के बाद इस शेप की मैं डेप्थ दिखा सकती हूँ आपको इस तरह से। अभी आप देख सकते हो जो येलो कलर की, येलो कलर की मैंने कंटूर किया है इसको, और जो ब्लैक कलर की है डेप्थ है इसकी। ये इसकी क्या मोटाई किया है, इस मतलब इस शेप की मोटाई आपने जब दिखनी है तो उसके लिए आप इसको डेप्थ बोलते हैं। अगर आपने इसकी डेप्थ देखी है तो आप इसको रोटेट करेंगे, तभी हम किसी भी शेप की डेप्थ देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद सरफेस मटेरियल क्या है आपका, उसकी ऑप्शंस इस तरह से, इस तरह से। होप स्टूडेंट्स आपको ये ऑप्शन सारी समझ आ गई होगी, होप और 3D फॉर्मेट्स की। अभी हम चलते हैं पिक्चर रिएक्शंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको लाइन की ऑप्शन बता दूं, वो आपकी मैंने स्टॉप करवाई थी। पहले मैं आपको वो ऑप्शन बता दूं, उसके बाद हम पिक्चर की ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। लाइन में क्या है, यहाँ पे मैं एक शेप, एक लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, एरो लाइन। लाइन को इसका मैं कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ, इस तरह से शेडो वाले हैं, इस तरह से जो भी मैं ठीक लगे यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, वो ही इसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगी। अब आउट का देखिए आप, हाइट चेंज करनी है, इसके ब्रेथ चेंज करनी है आपने, डॉट्स वाली लगानी है, या एरो किसको देना चाहते हो आप, फ्रंट एरो, इस तरह से। इसके भी लास्ट ऑप्शन में चलते हैं। ये मैंने आपको ऑप्शन बता चुकी हूँ पहले, ये सारी वही है। अब एरो सेटिंग्स करते हैं इसकी। बिगिन एंड एंड, एंड पे मैं चाहती हूँ इस तरह से, जो भी आप चाहते हो वो एरो लगा सकते हो लाइन पे। ये सारी लाइन की ऑप्शन इस तरह से चलेंगी। अभी आप लाइन को क्या चाहते हो, इफेक्ट्स चाहते हो लाइन के ऊपर भी, वो सारे इफेक्ट्स लाइन के ऊपर भी वर्क करेंगे। रिफ्लेक्शन भी एक्टिवेट होगा, ग्लो भी होगा। जो मैंने आपको ऑप्शन बताई वो सारी की सारी इस लाइन के ऊपर भी एक्टिवेट होंगी इस तरह से। जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर की। अभी आपकी शेप्स की सारी ऑप्शन क्लियर हो चुकी हैं। आप इसमें से जो भी चाहते हो शेप यहाँ पे ड्रॉ करके उसके ऊपर जो भी इफेक्ट्स है वो लगा के देख सकते हो। उसके बाद है पिक्चर की ऑप्शन में, इसको मैं डिलीट करने जा रही हूँ अभी। पिक्चर इंसर्ट करनी, मैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पिक्चर क्लिक करूंगी तो पिक्चर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे पिक्चर तो इंसर्ट हो जाएगी लेकिन ये प्रॉपरली मूव नहीं होती। तो इसको पहले हमने जब भी मैं पिक्चर क्लिक करूंगी तो मेरे साथ ही फॉर्मेट की पिक्चर टूल्स की फॉर्मेट्स की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। बाहर क्लिक करूंगी तो नहीं होगा, सेलेक्ट करोगे तभी ये शो होगा। फॉर्मेट पे जाके आपने रैप टेक्स्ट में जाके इसको स्केयर करना है। स्केयर करने से ये क्या होगा कि पिक्चर का मूव इजिली कर सकते हैं। आप इस शेप में ही देख सकते हो कि हमारे पास आ चुका है कि यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगी, लिखा होगा मैटर पिक्चर के साइड पे, वो सारी नॉर्मली मूव हो जाएगी और इसके मैटर जो भी फोर साइड पे लिखा जा सकता है। मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ यहाँ पे इस तरह से। अगर मैं करूंगी यहाँ पे इनलाइन, इनलाइन से क्या होगा, तो मेरा जो मैटर है ये ऊपर नीचे नीचे को आएगा, लेकिन ये इन दोनों साइड्स के लेफ्ट एंड राइट वाली साइड मैटर ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसको करती हूँ स्केयर में। स्केयर में ये पिक्चर सेंटर में जगह और दोनों साइड मैटर आ सकता है। टाइल्स में, इसकी में भी मैं लास्ट ऑप्शन में जाऊंगी। जैसे ही यहाँ पे पिक्चर्स बनी है आप इसी तरह से अपनी इसको पिक्चर कर सकते हो इस तरह से, इस तरह से। फिलहाल मैं इसके स्केयर ही करने जा रही हूँ। अब मैंने बात कर रही थी पिक्चर इंसर्ट की। पिक्चर इंसर्ट में क्या है कि इसकी इफेक्ट्स है ये सारे रिएक्शंस में। ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है उसके लिए। कलरिंग की ऑप्शन भी है हमारे पास, पिक्चर को जो चाहो आप कलर दे सकते हो इस तरह से। ये भी मेरे पास इफेक्ट्स ही हैं सारे। पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, पिक्चर चेंज कर सकते हो आप। पिक्चर को रिसेट कर सकते हो आप। साइज आपने इसका इंक्रीज डिक्रीज किया है तो आपको इसको रिसेट कर सकते हो। यहाँ पे पिक्चर के स्टाइल्स है मेरे पास सारे, जो भी स्टाइल चाहिए आपको क्लिक कर दोगे वही स्टाइल इस पे ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आगे पिक्चर की बॉर्डर की ऑप्शन।
आप जो भी चाहो इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हो इस तरह से। मैं आपको ये ऑप्शंस पहले बता चुकी हूँ, ये सारी ऑप्शन सेम ही चलेंगी आपकी। पिक्चर इफेक्ट्स सारे सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप एक एक ऑप्शन करके देख सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर लेआउट, ये मैं आपको अभी रुक के करवाऊंगी ऑप्शन, पहले मैं आपको पिक्चर की ऑप्शन करवा दूँ, बाद में मैं आपको ये करवा दूंगी। उसके बाद है पिक्चर पोजीशन। पिक्चर पोजीशन आप पिक्चर आप पेज पे कहाँ चाहते हो, टॉप में चाहते हो या फिर आप टॉप एंड लेफ्ट में चाहते हो या फिर टॉप एंड सेंटर, टॉप एंड राइट, सेंटर एंड लेफ्ट, सेंटर सेंटर एंड राइट एंड सेंटर चाहते हो या फिर पेपर के बॉटम में चाहते हो, लेफ्ट साइड बॉटम एंड सेंटर, राइट एंड बॉटम, इस तरह से जो भी आप लोकेशन बोलोगे उसी पे इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है, ये मैंने 2 शेप्स बनाई है। अब मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर के ऊपर मेरी शेप नहीं आ रही, शेप नीचे जा रही है, पिक्चर ऊपर आ रही है। अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरी शेप है ये मेरी पिक्चर के ऊपर आए, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शेप है इसके ऊपर आ जाए, तो मैं इसको करूंगी फॉरवर्ड इस तरह से, तो ये मेरी पिक्चर इसके ऊपर आ जाएगी। अगर आप चाहते हो पिक्चर नीचे जाए तो आप इसी तरह से इसको कर सकते हो, सेंड फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन। उसके बाद है सिलेक्शन पेन, इसलिए क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे शेप बनाई हुई है, एक ये 2 शेप्स बनाई हुई है पिक्चर की, और ये अब मैं चाहती हूँ कि पिक्चर को मैं हाइड कर दूं, बस इसी शेप पे अभी मैंने काम करना, इसकी नीड मेरे को बाद में पड़ेगी, तो मैं इस पिक्चर को हाइड कर दूंगी इस तरह से। पहले इस पे काम कर लूंगी, जो भी करना है, जब भी मेरे को उसकी जरूरत पड़े आप क्लिक कर दो, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, आप नेक्स्ट वर्क इसके ऊपर कर सकते हो। ये होगी हमारी सिलेक्शन पेन, क्लिक करोगे ये तो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से ये दोनों पिक्चर्स को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है तो आपने इसको क्या करना है, पहले एक चीज को, एक शेप को सेलेक्ट करके कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बटन प्रेस करके, कंट्रोल की प्रेस करके आपने दूसरी शेप पे क्लिक करना, माउस का लेफ्ट क्लिक ही करना है आपने इस तरह से, ये दोनों सेलेक्ट इकट्ठी हो जाएंगी। अब इन दोनों को इकट्ठी सेलेक्ट करने की वजह इसकी आप ग्रुपिंग कर सकते हो इस तरह से, ग्रुप, अब ये दोनों का ग्रुप बन गया, आप दोनों को इकट्ठे मूव कर सकते हो, ग्रुपिंग अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर सकते हो आप। इसी तरह अलाइन की ऑप्शन है, अलाइन लेफ्ट चाहते हो, सेंटर चाहते हो, राइट चाहते हो, आप वो कर सकते हो इस तरह से। मैं अंडू करके पहले इसको ठीक कर देती हूँ इस तरह से, लेफ्ट, राइट, टॉप, सेंटर में करनी है अपनी, बॉटम में करना चाहते हो इसको, ये सारी अलाइन की ऑप्शन है हमारे पास। व्यू ग्रिड लाइंस, अलाइन टू पेज, मार्जिन्स, अलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, व्यू ग्रिड लाइंस और ग्रिड सेटिंग्स है। ग्रिड सेटिंग्स में क्या है कि आप ग्रिड लाइन की सेटिंग्स करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टली, स्पेसिंग, वर्टिकली, वो सारी ऑप्शंस। इसके बारे में मैं आगे जाके एक प्रॉपर वीडियो बना के उसमें मैं सारी आपको प्रॉपरली और भी डीपली समझा दूंगी, फिलहाल आप इतना ही करेंगे अभी। उसके बाद आपको रोटेटिंग की ऑप्शन बता देती हूँ मैं। रोटेटिंग में क्या है, आप रोटेट कर सकते हो इस तरह से, किसी भी एंगल में रोटेट, 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, हॉरिजेंटली या वर्टिकली आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, वर्टिकली करना चाहते हो इस तरह, हॉरिजेंटली, वर्टिकल लेंथ को बोलते हैं, हॉरिजेंटली विड्थ को बोलते हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉप की। क्रॉप क्या होता है, मैं पिक्चर को क्रॉप करना चाहती हूँ इस तरह से, सॉरी, इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद इसका साइज दोबारा से चेंज कर सकते हो इस तरह से, हाइट भी चेंज कर सकते हो। होप आपको कि फॉर्मेट सारे समझ, ऑप्शन समझ आ गई होंगी। देन उसके बाद हम चलेंगे क्लिप आर्ट की। और क्लिप आर्ट क्या है, जो भी यहाँ पे आप लिखोगे, फ्लावर्स, मैन, वुमेन, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे सर्च करोगे, आपको इस तरह से पिक्चर जो भी सिस्टम में होंगी वो शो हो जाएंगी। उसके बाद आप क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपने वर्क करना है कर सकते हो इसके ऊपर। फिर मैं इसको डिलीट करने जा रही हूँ। अभी हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट में क्या है, हम
चाहते हैं कि हम कोई भी मैटर कोई डायग्राम के थ्रू किसी को एक्सप्लेन करें जो कि इजीली उसको समझ सके, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट वाइज है, प्रोसेस वाइज है, साइकिल वाइज है, अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे मैं प्रोसेस वाइज एक शो बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ साइकिल वाइज कुछ ना कुछ करते हैं। साइकिल वाइज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ एक डायग्राम, इस तरह से ओके करूंगी मैं। यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल वाइज शो हो गया। इसमें क्या है कि सबसे पहले मेरे पास कोई मैं प्रोसेस शो को, जैसे मेरे पास सीड्स होते हैं, सीड्स के बाद मेरे पास प्लांट का ऑप्शन है कि मेरे पास प्लांट बनता है। प्लांट हमें क्या देता है, लीव्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद इसका क्या बनता है, लकड़ी। इस तरह से मैं कोई भी प्रोसेस आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे मैंने कोई शेप ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो आप, बिफोर आफ्टर यहाँ पे भी चाहते हो। कोई बुलेट ऐड करने हैं इस तरह से, किसी के अंडर कुछ लिखना है तो यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। उसके बाद इसको राइट लेफ्ट कर सकते हो आप, किसी भी कॉलम को राइट लेफ्ट कर सकते हो, डिमोट प्रमोट कर सकते हो इस तरह से। मूव करना है या डाउन करना है इस तरह से। कोई लेआउट चेंज करनी है इसकी, वो भी कर सकते हो आप। कलर करना है किसी को, कोई डिजाइन को अप्लाई करना है, वो सारी, ये सारी ऑप्शन होंगी आपके पास। उसके बाद फॉर्मेट में आपके पास ड्राइंग टूल के सभी ऑप्शंस होंगे। आप जो चाहो आप पे यहाँ पे एडिट कर सकते हो। कोई कलर चेंज करना है, आउटलाइन इफेक्ट्स जो भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरह से हमारा स्मार्ट आर्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे करूंगी चार्ट के ऑप्शन। चार्ट क्या है, ये मेरे पास सारे चार्ट के ऑप्शन है। कोई कॉलम है, कोई लाइन है, कोई पाई है, कोई बार है, एरिया, मेरे पास सभी अलग अलग टाइप्स के चार्ट होते हैं। इसमें मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है कॉलम्स की, मैं इसको ही ओके कर दूंगी। ये मेरे पास चार्ट बन गया। अभी चार्ट में क्या है कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरे पास ये शीट बन गई, ये डाटे का जी जो भी डाटा है इसी का ही मेरे पास ये चार्ट बना हुआ है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ चेंज करूँ। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देती हूँ। इस तरह से अभी क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो भी राम पर्सन है उसका जो भी डिटेल है, हिंदी के मार्क्स, पंजाबी और मैथ्स के मार्क्स इस तरह शो होंगे। ये पूरी का पूरा मेरा चार्ट बन गया। अब मैं इसको मिनिमाइज करने जा रही हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूंगी इस तरह से। अभी आप इसको फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है चेंज चार्ट टाइप, इसको चाहते हो कि आप चार्ट को चेंज करना चाहते हो इस तरह से। आप इसमें पाई बनाना चाहते हो तो पाई कर सकते हो इस तरह से, या फिर इसको कॉलम ही रहने देना चाहते हो तो कॉलम ही रहेगा इस तरह से। इसको आप ऐसे टेम्पलेट सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो। स्विच रो एंड कॉलम्स की ऑप्शन इस तरह से। आप चाहते हो कि सब हमारे जो हिंदी का भी मार्क्स है वो नीचे शो हो जाए और नाम जो है साइड पे शो है, इस तरह से हो जाएगा रो कॉलम वाइज डाटा। इस तरह से आप टेप स्विच रो एंड कॉलम वाइज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है डाटा सेलेक्ट की। सेलेक्ट डाटा में आप इसको एडिट कर सकते हो जो भी चाहते हो। इसमें आप मैथ्स के मार्क्स नहीं ऐड करना चाहते तो मैथ्स के आप माइनस कर सकते हो। इस तरह डाटा एडिट कर सकते हो आप। इसी में हमारे पास ऑप्शन है चार्ट लेआउट की। आप लेआउट चाहते हो किस टाइप की, इसके ऊपर नंबरिंग चाहते हो, थर्ड में, ऐसे सभी अलग अलग ऑप्शन है इसमें। इस तरह से टेबल साथ चाहते हो आप, 7 लेयर, हॉरिजेंटली लाइन चाहते हो आप, इस तरह से सभी अलग अलग ऑप्शन हैं। उसके बाद इसकी ऑप्शन आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हो कोई डिफरेंट स्टाइल से, कलर, डिज़ाइन, 3D इफेक्ट्स है मेरे पास। यहाँ पे सारी अलग अलग ऑप्शन है। उसके बाद फॉर्मेट्स के आपके सारे के सारे फॉर्मेट्स एक्टिवेट होंगे, आप इसमें कुछ भी अप्लाई करके देख सकते हो। होप कि आपको चार्ट समझ आ गई होगी सारी ऑप्शंस चार्ट की। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट में क्या है कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो भी मेरे पास ये शो हो रहा है चार्ट और ये कुछ लाइंस शो हो रही है, मैं इसका स्क्रीनशॉट चाहती हूँ। या आपके कीबोर्ड के ऊपर होगा प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन, आप वहाँ पे क्लिक करोगे
की को प्रेस करोगे तो आपके पास ये ऐसे ओपन होगी। आपने यहाँ पे करना क्या है कि पिक्चर का करना है, आप या फिर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फर्स्टली मैं पिक्चर का, मेरे को पिक्चर का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं न्यू में जाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से मैं जो भी एरिया सेलेक्ट करूंगी इस तरह से, देन यहाँ पे मेरे पास ये शो हो जाएगा इस तरह से विंडो के ऊपर। मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इस एरिया में चाहती हूँ, यहाँ पे इस तरह से एज ए पिक्चर ये शो होगा। इसको बोलते हैं स्क्रीनशॉट। आप किसी भी फाइल का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे एज ए पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि मैं अब हाइपरलिंक क्या होता है कि जैसे किसी दूसरे की फाइल आप अपनी फाइल में इंसर्ट करना चाहते हो, और सिर्फ फाइल का लिंक ही इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं किसी दूसरे की फाइल यहाँ पे लूंगी, हाइपरलिंक करूंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो भी फाइल्स हैं, जैसे ये पिक्चर का लिंक है मेरे पास, मैं इसको ओके कर लेती हूँ यहाँ पे इतना से। ऐसे आपने ऐसे जो मर्जी काम करो, ये एज इट इज रहेगा। जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े आप इसको कंट्रोल माउस क्लिक क्लिक करोगे तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये है हमारे पास हाइपरलिंक। देन उसके बाद है हमारे पास बुक मार्क्स। बुक मार्क क्या है, फर्स्ट तो मैं न्यू पेज लूंगी। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टाइप करती हूँ इस तरह से। अब मैं बुक मार्क करती हूँ। बुक मार्क क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप किया, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने आज इतनी लाइन्स तक पढ़ लिया, या फिर मैं इस वर्ड को कोई मार्क करना चाहती हूँ। तो मैं बुक मार्क में जाऊंगी, यहाँ पे इसको किसी ए नाम पे ऐड कर लूंगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको मैं फिर से बुक मार्क करूंगी इसे दूसरे नाम से इस तरह से। और थर्ड को मैंने फिर से बुक मार्क किया इस तरह से। इस ऑप्शन का यूज आप जैसे मर्जी कर सकते हो। जब जैसे आपको किसी, आप सपोज आप बुक कोई रीड कर रहे हो, तो आपको है कि मैंने आज 2 चैप्टर रीड कर लिया, थर्ड पे मैंने कोई मार्क लगा दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे बहुत लंबा काम किया हुआ है 3-4 पेजेस पे, आप जिस लोकेशन में मर्जी जाके उसको वर्ड को सेलेक्ट करके आप मार्क कर दो। उससे क्या होगा कि जब भी मैंने वहाँ पे जाऊंगी, ओपन करूंगी ऐसे मार्क को, मैं देखूंगी आज मैंने कौन सा वर्ड यहाँ पे बुक मार्क किया हुआ। ए पे क्लिक करके गो टू करूंगी तो वहां पे मेरा कर्सर पहुंच जाएगा। देन फिर बताएगा गो टू सी पे जाऊंगी इस तरह से। जो भी आपने वर्ड यहाँ पे मार्क किए होंगे वो आपको ये शो करवाएगा बुक मार्क। ये है हमारी बुक मार्क ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास हेडर फुटर की ऑप्शन। हेडर फुटर की ऑप्शन, हेडर फुटर में क्या है, हेडर्स होते हैं जो पेज के ऊपर वाली साइड लगाते हैं। जैसे कि हम कोई नंबरिंग लगाते हैं, वो हेडर में नंबरिंग लगाते हैं, जब फाइल का नाम लिखते हैं या कोई अपना नाम लिखते हैं, वो सारी। ऐसे मैं आपको फर्स्ट का बताती हूँ। ये जब मैं हेडर पे क्लिक करूंगी मेरे पास ये सारी ऑप्शंस होंगी। तो मैं सिंपल आपको फर्स्ट एक बताती हूँ, जैसे कि इस तरह से। जैसे मैंने हेडर पे क्लिक किया, मेरे पास ये हेडर के डिजाइन ओपन हो गए। फर्स्ट मेरे पास है हेडर पे आप क्या लगाना चाहते हो, इस तरह से जो मैंने बाहर आपको ऑप्शंस दिखाई वो सारी यहाँ पे मैं इस टाइप का लिया हुआ है। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि मैं पेज नंबरिंग लगाऊंगी। टॉप पे किस लेफ्ट पे लगाना चाहते हो, सेंटर में या फिर राइट में। मैं लेफ्ट पे लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद आप टैब की प्रेस करोगे, यहाँ पे अपना आप नाम लिख सकते हो। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखने जा रही हूँ, इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ पे क्या चाहते हो आप, पिक्चर लगा देती हूँ यहाँ पे मैं कोई इस तरह से। अब मुझे पिक्चर का साइज छोटा करूंगी मैं इस तरह से। ये मेरे पास हेडर की ऑप्शंस लग गई। उसके बाद चलते हैं, अब ये डिजाइन में मेरे पास डिजाइन की सारी ऑप्शंस, पिक्चर के डिजाइन की सारी ऑप्शंस ओपन हो गई। उसके बाद मैं जाऊंगी फुटर पे। अब फुटर में है, फुटर में मैं कोई और डिजाइन यहाँ पे चूज करके दिखाती हूँ आपको। मेरे पास काफी डिजाइन है यहाँ पे फुटर के भी। जैसे मैं ये कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, या मैं यहाँ पे डेट टाइम सर्च कर देती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मेरा पेज नंबर आएगा। अभी मैं हेडर फुटर क्लोज करती हूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पे लग गया, हेडर पे लेफ्ट साइड नंबर लग गया, सेंटर में मेरे इंस्टीट्यूट का नाम और पिक्चर, और एंड पे डेट और पेज नंबर 1। अब मैं नेक्स्ट करूंगी, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी, पेज नंबर 2, हेडर पे नंबर, नाम लिख किया जो भी है, एस टी 1 2 3 4 चलता जाएगा। इस तरह मैं दिखाऊंगी आपको छोटा करके। फिर दोबारा चलते हैं हेडर प्रोडक्ट के ऑप्शन पे, एडिट करती हूँ मैं इसको अभी। अब इसकी ऑप्शंस है, पहले तो बताऊंगी मैं हेडर टॉप में जो स्पेस है मैं इसको थोड़ा कम करूंगी इस तरह से। बॉटम में आप कम ज्यादा कर सकते हो।
इसी में ही मैं दिखाऊंगी आपको। हेडर्स में भी मेरे पास कई ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कई डिजाइन के हेडर्स भी हैं, आप कोई भी लगा सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे बॉटम पे भी है पेज मार्जिन, जो हम लेफ्ट साइड पे छोड़ते हैं वहां पे भी आप पेज नंबरिंग वगैरह लगा सकते हो इस तरह से। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 ये भी लगा सकते हो आप। कस्टम पोजीशन पे इस तरह से भी आप पेज नंबरिंग लगा सकते हो। मीन्स काफी सारी ऑप्शंस है, जो भी आपको लगे आप क्लिक करके अप्लाई करके देख सकते हो। उसके बाद हमारे ऑप्शन है डिफरेंस फर्स्ट पेज। मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे। अब मेरे को क्या है कि यहाँ पे चाहिए हमें कि हमें फर्स्ट पेज पे नंबर नहीं चाहिए, यहाँ पे सेकंड से स्टार्ट हो। फर्स्ट पे मेरे कुछ नहीं आएगा पेज पे, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो सारा आएगा इस तरह से। मेरा फर्स्ट पेज ब्लैंक हो गया, आप देख सकते हो। फर्स्ट पे कुछ नहीं है, सेकंड पे 2 से स्टार्ट होगा। फिर दोबारा चलते हैं हेडर फुटर की ऑप्शन पे। हाइड करने जा रही हूँ मैं इसको। अभी मैं चाहती हूँ इवन ऑड की सेटिंग इस तरह से। अभी मेरा फर्स्ट पेज पे क्लिक था, फर्स्ट पे नंबर आ गया, सेकंड पे मेरे इवन नंबर था वो हाइड हो गया, उसके बाद थर्ड पे आ गया, फोर्थ पे आएगा इस तरह से। मीन्स की इवन या ऑड की सेटिंग। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट चाहते हो कि नहीं चाहते आप इस तरह से। हेडर फुटर की सेटिंग बता दी मैंने आपको। क्लोज करना है हेडर फुटर को यहाँ से। प्रीवियस नेक्स्ट पे जाना है, गो टू फुटर पे जाना है अपनी। क्लिप पार्ट्स में आपको पहले बता चुकी हूँ। ड्राइंग टूल्स में कुछ भी आप सर्च करके यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहते हो वो सारी ऑप्शंस। ये हमारी हेडर फुटर की ऑप्शंस कंप्लीट होगी। होप कि आपको समझ आ गई होगी हेडर फुटर की ऑप्शंस इस तरह से। अभी हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। वो हमारे पास पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग मैंने जो आपको हेडर फुटर में बताई वो वाली सारी ऑप्शंस है। रिमूव करना चाहते हो आप, या फॉर्मेट पेज नंबर चाहते हो आप इस तरह से। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स आप कौन सा चाहते हो इस तरह से। यहाँ पे आप कुछ राइट कर सकते हो। उसके बाद वो जो भी है इसका इधर ऐड करने के बाद आप राइट साइड कुछ पैराग्राफ पे करना चाहते हो ऐसे कुछ। जैसे आपने कोई रिज्यूम राइटिंग करना है उसके लिए, या कोई पेपर का डिजाइन करना है, आपने कोई पेपर की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, उसी के लिए ये सारी ऑप्शंस टेक्स्ट बॉक्स की। वर्ड आर्ट मैंने आपको ड्राइंग टूल में बताया था, फिर से दोबारा बता देती हूँ आपको कि जैसे ये मेरे पास लिखे हुए सारे फॉन्ट्स हैं, ये अलग स्टाइल का है, ये अलग स्टाइल का है, इस तरह कुछ लिख के आप इसका आप डिजाइन चेंज कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस आपकी चलेंगी इसके ऊपर भी। ये पहले मैं बता चुकी हूँ आपको सभी ऑप्शन। बट ये है कि इसमें आप कुछ भी लिख के इसको मूव कर सकते हो, कि न कहीं रख सकते हो इस तरह से। उसके बाद ड्रॉप कैप की ऑप्शन, फिर अब मैं इसको डिलीट कर दूंगी। ड्रॉप कैप के लिए मैं थोड़ा पेज को जूम करूंगी। इसका मैंने फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया, इसको मैं करूंगी ड्रॉप कैप। फिर ड्रॉप कैप क्या है, इस तरह से चाहते हो आप, या फिर इस तरह से मार्जिन वाली जगह में स्पेस में चाहते हो, या फिर आप इस तरह से चाहते हो। इसमें क्या है कि मैं इसकी लास्ट ऑप्शन में जाऊंगी, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे। ये तो मैंने किया हुआ 3 लाइंस में, आप इसको 4 लाइंस में भी कर सकते हो इस तरह से, 5 में भी कर सकते हो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये मेरी 4 लाइंस में है, इसके ऑप्शन पे चलती हूँ मैं ड्रॉप कैप पे। 3 लाइंस में है, मैं चाहती हूँ इसको 4 में करना या 5 में करना, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद इसको मैं चाहती हूँ कि इनको मार्जिन लाइन में कर, तो मार्जिन में कर सकते हो इस तरह से आप। नॉर्मल करना है तो नॉर्मल में। अभी चाहते हैं कि जो भी डिस्टेंस है इसमें टेक्स्ट और इस वर्ड में, और जो ये मैंने मैटर लिखा है इसमें डिस्टेंस चाहते हैं, कितना चाहते हो आप इस तरह से, वो आप डिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हो। नॉर्मल करने के लिए फिर आप इस तरह से नॉर्मल कर सकते हो। ये था हमारा ड्रॉप कैप। उसके बाद है कि हमारे पास ऑप्शन डेटा एंड टाइम की, जो कि भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा एंड टाइम जो सिस्टम में चल रहा है।
उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है कि ऑप्शन में फर्स्ट है क्रिएट न्यू, आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो। जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप कोई भी चूज करके नया बना सकते हो। फिलहाल हमें अभी इसमें से कुछ आता नहीं है, क्योंकि हमने अभी कुछ सीखा नहीं है। पावर पॉइंट वगैरह वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी मैं आपको। फिलहाल मैं न्यू अभी कुछ नहीं करवाऊंगी आपको, क्रिएट फ्रॉम फाइल करेंगे। क्रिएट फ्रॉम फाइल में क्या है कि आप ब्राउज करोगे, ब्राउज करके आप यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। ओपन में क्या है कि जो भी उस फाइल डाटा होगा वो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप से ले रही हूँ डाटा, यहाँ पे मेरे एडमिशन फॉर्म का है, तो मैं इसको ओके करूंगी। इस तरह से जो भी मेरे पास ये है, इस तरह से यहाँ पे शो होगा एज ए पिक्चर में। इसकी किसी दूसरे की फाइल हम अपनी फाइल में लेके आ सकते हैं एज ए पिक्चर में। उसके बाद सिंबल की ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कुछ सिंबल इंसर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे हमारे पास मोर सिंबल्स में बहुत सारे ऑप्शन है सिंबल्स के, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। या फिर आप इसको किसी ना किसी शॉर्टकट से बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट करूंगी, शॉर्टकट की यही सिंबल चाहती हूँ मैं, बेल आइकन वाला। और यहाँ पे मैं करूंगी कोई भी कंट्रोल एम कर देती हूँ यहाँ पे मैं। इसको किसी कंट्रोल से मैंने कंट्रोल एम करके किसी ना किसी इसको सिंबल में इंसर्ट करना, किसी किसी शॉर्टकट के साथ असाइन करूंगी मैं। क्लोज। अब यहाँ पे जब भी मैं कंट्रोल एम करूंगी तो ये सिंबल इंसर्ट होगा। अभी इसके आप कहीं पे भी कर सकते हो इस तरह से, कंट्रोल एम, तो यहाँ पे ये सिंबल इंसर्ट हो जाए। होप कि आपको ये सारी ऑप्शन समझ आ गई होगी। अब हमारा यहाँ पे इंसर्ट टैब पूरे का पूरा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम पेज लेआउट में क्या क्या ऑप्शन है और उसको कैसे हम करेंगे।